समय की मर्यादा को मैं साथ में रखूंगा कि थोड़ा थोड़ा सबने सुनना सबको है कि वो ऐसे मौका कभी कभार मिलता है। तो मैं बेनती करूंगा महाराज सुखदेव जी बागमरे जी महाराज को कि वो दो शब्द जो है संगत के साथ आज के इस मौके का जरूर आए और बोलें। श्री सुखदेव जी बागमरे महाराज जी। वाघमरे महाराज जी को आप सारे जानते होंगे कि संघर्ष का जो बीड़ा था वो सबसे आगे लेके आप ही चले हुए थे और इनके पीछे पीछे हम भी दौड़ भाग करते रहते थे। तो आज उनके हम वचन सुनेंगे। परसो हीरा छाड़ के करियाने के आस्ते नर दोज के जाएंगे सतपा के रविदास। ऐसा चाहूं राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्ना छोट बड़ा सब संभव से रविदास रहे प्रसन्न। सत्य हो गुरु प्रेमी हो, बहुत ही ये समय और दिन सदगुरु महाराज के अनुयायी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे पता है 6 साल पहले इस मंदिर के बारे में हमारे हृदय में कितना दुख था और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सबसे पहला इस कमेटी को सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं बधाई। आप सभी गुरु घरों से आए हुए गुरु भक्तों को संगत को भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं बधाई। आज हमें इस कार्य के लिए जो हमारे आपको तो पता ही है देश को सब चलाने वाले संभालने वाले उनकी जब तक मदद नहीं होती है तब तक मजबूत कार्य नहीं होता है। आज मुझे हमारे हिंदू विश्वपीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोकनाथ साहब जी और हमारे समाज के दुष्यंत कुमार साहब जी को भी आज वो सत्ता में है, इसलिए हमारे समाज को बहुत सारी अच्छी मदद उनके द्वारा की गई है। मैं और भी जैसे 19 तारीख को हमारे देश को संभालने वाले पंत प्रधान जी उनका जन्मदिन था, मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। अखिल भारतीय रविदासा धर्म संगठन के माध्यम से मुझे 2 दिन पहले दुष्यंत साहब ने पहला बुलाया और मेरे साथ पूरी हमारी टीम भी थी। बैठकर इसके ऊपर डिस्कशन किया गया कि इस दरबार को हमें कितना भव्य रूप में बनाना है। और अभी अभी जैसे वो कागज हमारे हाथ में देने के बाद सदगुरु रविदास महाराज के चरणों में रखते हुए आरती करते हुए प्रार्थना करते हुए वो आलोकनाथ साहब ने उधर सर्वर के तरफ ले गए और उसके बारे में उन्होंने बताया कि इसको ऐसा ऐसा बनाना है। मैं तो मेरे को हृदय में बहुत खुशी हुई। और हमारा 6 साल समय तो चला गया, लेकिन खुशी के दिन वापस आ गए। तो गुरु महाराज दया दृष्टि करे, उनका भी सहयोग हमारे साथ रहे और हमारा भी सहयोग उनके साथ रहे, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। तो हमारे कमेटी के द्वारा मैं सरकार को आह्वान कर रहा हूँ कि हमारा सदैव सहयोग आपको रहेगा और मिलजुल के सब लोग मिलके विश्व का धरोहर ये हमारा आजूबा सदगुरु रविदास महाराज जी का तुगलकाबाद का ये दरबार बनेगा, ऐसे अपेक्षा रखता हूँ। क्योंकि बहुत जनों को बोलना है, आप सभी लोगों को पता है बहुत दिनों से हम इस मिशन में लगे थे। गुरु महाराज जी का आज ये कारवा पूरा हो गया। इस कार्य की भी आज पूरा होने की भी शुभकामनाएं बधाई मैं आप सब लोगों को देता हूं कि मुझे पता है
मुझे ज़्यादा जब ये आंदोलन का कारवां चल रहा था तब यहाँ के लोगों ने, सभी गुरु घरों ने, सभी संगत ने, सभी लोगों ने, और मुझे ये भी पता है कि ऊपर से उन्होंने हमें सपोर्ट करने का ये हुआ है, सॉल्व करने का सरकार के द्वारा भी हमें सपोर्ट किया गया, और हमारे बच्चों को भी जो वहाँ जेल में डाला था तो सरकार के द्वारा निर्दोष छोड़ा गया। तो ये सब कुछ उन्होंने हेल्प की है, हम नहीं भूल सकते हैं। अभी समय हमारा ये आया है, जैसे बोलते हैं मोदी साहब अच्छे दिन आए हैं, तो आज हमारा समय सतगुरु रविदास महाराज जी का जो तुगलकाबाद का जो धाम है उसके अच्छे दिन आए हैं। और मैं जरूर दुष्यंत साहब को और आलोक कुमार साहब को साथ हम लोग मिलकर हम भी आपके विचारों के साथ मिलजुल के इस धाम को सपोर्ट करेंगे, और आप लोग भी इस धाम की इतनी ऊंचाई तक इसको पूरे विश्व में जाना चाहिए। पूरे कोई भी मंदिर हमारा धरती पे ऐसा नहीं था कि कोई हमारे मंदिर की जन्म स्थान की जो चर्चा होती है उसके बाद कोई मंदिर नहीं था हमारा कि उसको पूरे दुनिया में पहचाना जाता है। ये मंदिर भले छोटे हो ये, लेकिन पूरे विश्व में इसका नाम चला गया है। आज सरकार के द्वारा और हमारी ये कमेटी है इनके द्वारा ऐसा ही काम किया जाए कि वापिस वो मंदिर को निर्माण करने के बाद पूरा विश्व उसको नाम ले, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और वापिस हमारे कमेटी के सभी सदस्य को, अध्यक्ष को, और जो राजकीय अंदर रहते हुए हमारे समाज के और भीतर जैसे उनके हाथ में सत्ता के कारण गुरु महाराज जी को, मुझे एक दिन याद है पहली मीटिंग आलोक कुमार साहब के वहाँ लगी थी, तो उनके मुख से ये निकला था कि हम दो संगठन के लोग बैठे थे और हम हमारी बात कर रहे थे, लेकिन सच्ची बात जो होती है, सच्चा अंदर से जब आवाज़ निकलता है तो वो बात बोलने में कोई बुरी बात नहीं है। तो उनके मुंह से निकला था कि सदगुरु रविदास महाराज जी का मंदिर को डिमोलिशन किया गया, तो कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर निकालकर, तो वह हमारे देश में सभी को बुरा लगा। आज उन्होंने हेल्प करने के बाद, मदद करने के बाद, आज मुझे लग रहा है कि सचमुच आपने वो आत्मा से कहा था, और आज आपके मुंह से मैंने सुना कि यहाँ क्या क्या डेवलप होने वाला है, तो वो मुझे बहुत खुशी हुई। हम सदैव कमेटी आपके साथ रहेंगे और मिलजुल के पूरे भक्तों को भी मैं आह्वान कर रहा हूँ, पूरे देश दुनिया के, आज ये मौका आया है तो हम सब लोग साथ दे के इसको पूरा करेंगे। इतना ही कहते हुए मेरे दो शब्द मैं सदगुरु रविदास महाराज के चरणों में अर्पण करता हूँ। वापिस सामने सभी गुरु भक्त बैठे हैं, उनको आज की खुशी की बधाई देता हूँ। और जिन लोगों ने किया है, अभी अभी 108 संत हितकारी महाराज जी की तीज हुई, उसमें भी हमें सुनने को मिला। उसके बाद हमारे 108 संत गिरधीगिरी महाराज जी ने भी समझाया, वो भी सुनकर खुशी हुई। और आगे सब लोगों ने मिलजुल के इसको पूरा करना, यही मेरा गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना है। और दो शब्द मैं सदगुरु रविदास तुगलकाबाद धाम के चरणों में अर्पण करता हूँ। आपको जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत करता हूँ। और आलोक कुमार साहब का जो मिशन है देश के लिए बड़ा है, और हम सहयोग करेंगे, मिलकर चलने का आश्वासन भी देंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी सर्वनदास महाराज की जय, सही संत रामानंद महाराज की जय, सर्व संत समाज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज वीर सिंह अधिकारी जी महाराज।
सुखदेव बागमरे महाराज का स्वागत करेंगे। आज का जो दिन है ये कैसा ऐतिहासिक दिन है। तो मैं जो जब ये संघर्ष चला था मंदिर टूटने से पहले, जब मंदिर टूटने के बाद, उसमें जो विदेश की संगत है उसका धन्यवाद करना हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें याद है कि वहां पे हर देश में जहां जहां भी सतगुरु रविदास महाराज नामलेवा संगत बैठी हुई है, वहीं अपने अपनी एम्बेसी में एक प्रोटेस्ट पत्र लेके पहुंचे थे कि हमारे गुरु घर को मत तोड़ा जाए। तो आज मैं सारी संगत को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयास की वजह से आज हम इस दिन को देख रहे हैं। उनकी जो आशा है गुरु सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में है, उसको पूरा होने का जो समय है अब दोबारा आया है। तो सारी संगत को जो विदेशों में बैठी है उनको भी हम बहुत बहुत आज के दिन की बधाई देते हैं। और हमारे बीच में और भी बहुत सारी संगत आई है, जिसमें बुद्ध विहार से बाबा साहब अम्बेडकर कमेटी की पूरी टीम जहां पहुंची हुई है, और देवनगर मंदिर की पूरी कमेटी हमारे बीच में आई हुई है, और गोविंदपुरी के जो गुरु कार्य वहां से भी संगत हमारे बीच में आई है। अमृत कौरपुरी से गुरु घर से भी संगत जहां आई है, और दुर्गा विहार नजफगढ़ के गुरु घर से भी संगत पहुंची है। और एक नाम मैं और भी जरूर लेना चाहूंगा कि आदरणीय श्री केसी रवि जी, जो इस गुरु घर की जब भी 10 तारीख का जो जहाँ पे कार्यक्रम हम रखते हैं शुरू से ही, तो उनका बद इसमें रहा है। आज उन्होंने अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके भाई आदरणीय श्री राजकुमार रवि जी और विजय कुमार रवि जी, वो हमारे बीच में आए हैं। तो हम उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं इस दिन के लिए, जब खुशी का दिन है, सारे हम इकट्ठे खुशी बांटेंगे। और हमारे बीच में श्री गोपाल जी, अभी अभी मैं नाम लिया है देवनगर मंदिर का, वो हमारे बीच में आए, हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। श्री ब्रजेश्वर निम्मी जी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। श्री राजवीर सिंह जी पटवारी जो नोएडा से आए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अब इस कार्यक्रम को आज के को मैं समाप्ति की ओर लेके जाना चाहता हूं। तो मैं सारी संगत ही सुनना चाहेगी आदरणीय श्री आलोक कुमार जी को, जो कि किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन शुरू से ही जब से ये हमारा गुरु घर का संघर्ष चला है, हर कदम के ऊपर वो हमारे साथ खड़े होके प्रेरणा के स्रोत के तौर पे और हल्लाशेरी देते रहे कि कोई बात नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये गुरु घर जो है दोबारा यही बनेगा। मैं उनको बेनती करूंगा कि वो भी संगत को 2 शब्द कहकर बधाई दें। श्री पूज्य संत श्री वीर सिंह हितकारी जी, पूज्य संत श्री सुखदेव वाघमारे जी, पूज्य संत श्री कुलदीप गिरी जी, बाली जी, श्री दुष्यंत गौतम जी, सुरजीत जी, ऋषि जी, भाइयों और बहनों, एक संयोग ऐसा हुआ था कि ये मंदिर टूटने के लगभग 2 महीने पहले मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया। मंदिर छोटा था, पर इसमें गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। आखिर मालूम पड़ता था कि किसी दिव्य स्थान पर आए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तोड़ो, अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो रही थी तोड़ने की, पर जिसने ये मुकदमा कायम किया था उसने कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई कि अदालत की अवमानना हो रही है, तोड़ा नहीं जा रहा। और अदालत ने कहा कि 15 दिन में तोड़ो, नहीं तो हमें आपको जेल भेजना पड़ेगा। तो ऐसा दुर्दिन आया कि ये मंदिर और समाधि तोड़ दिए गए, और भगवान गुरु रविदास जी की जो मूर्ति थी जिसकी रोज पूजा होती थी,
उसको डीडीए के मालखाने में बंद कर दिया। स्वाधीन भारत में इससे बड़ा और इससे ज्यादा कष्ट का कुछ नहीं था। हम लोगों ने विश्व हिंदू परिषद में भी विचार किया और हम सब अपने हृदय में मानते हैं कि श्री गुरु रविदास जैसे संत, कबीरदास जी जैसे संत, वाल्मीकि जैसे संत, ये किसी एक जाति के संत नहीं, ये सारे हिंदू समाज के संत हैं। इनके उपदेश खासतौर पे श्री गुरु रविदास जी के और कबीरदास जी के, मुगलों के काल में जब सब पाखंड फैला हुआ था तो उस पाखंड को फोड़ करके अद्वैत ब्रह्म की उपासना करना और अपने भक्ति के द्वारा ऐसा प्राप्त करना कि जब काशी के राजा उनके दरवाजे पर आए और उनसे कहा कि 2 और कंगन चाहिए गंगा से लो, तो उन्होंने कठौती से कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो बोले सो निर्भय। ऐसे शुद्ध संत, पवित्र हृदय के संत, इतना पवित्र जैसे भगवान का होता है वैसा। और इसलिए हमने वाघमारे जी से कहा, पूज्य हितकारी जी से कहा, बाली जी से कहा कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण करना ये पूरे हिंदू समाज का काम है। और गुरु जी की वाणी तो गुरु ग्रंथ साहब में भी है, इसलिए वो सिखों के भी गुरु हैं। आज सिखों का एक हिस्सा उनको गुरु नहीं मानता होगा, पर जिसकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है वो तो सबके गुरु हैं। और इसलिए सब समाज के संत, बौद्ध संत भी, जैन संत भी, सिख संत भी, हम सब ने जाकर के भारत के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के यहाँ पर और ये मांग की कि ये मंदिर वापस आए। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पुनर्विचार करो अपने आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट ने वो बात स्वीकार करके कहा 200 मीटर में मंदिर बनेगा। दोपहर के भोजन के बाद दोबारा गए और कहा 200 मीटर नहीं 400 मीटर। कोर्ट ने कहा 400 मीटर बनेगा। तो ये जो हम जगह बैठे हुए हैं ये मुख्य मंदिर की जगह है। और फिर कोर्ट ने कहा कि इसके पीछे बावड़ी है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जामाबंदी में उसको चमारवाड़ा जौहर कहते हैं। उस जौहर को बड़ा करेंगे, गहरा करेंगे, किनारों को पक्का करेंगे, कपड़े बदलने का स्थान बनाएंगे और ऐसी जगह बनाएंगे कि संगतें आए तो वहां स्नान कर सके। जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। इधर 4 समाधियां थी। आज वहां पर एक सफेद चादर बना के स्थान आप देख रहे हैं, पर जब मैं पहले आता था तो वो समाधियां कहाँ थी ये पता नहीं चलता था तोड़ने के बाद में। अब वहां पर एक छतरी वाली समाधि जिसके ऊपर इतिहास लिखा होगा, ऐसी 4 दोबारा बनी। जो बोले सो निर्भय से सतगुरु रविदास महाराज की जय। ये सड़क पक्की होगी, बाहर लोगों के निबटने के लिए, नहाने के लिए ब्लॉक बनेगा। और 650वां साल जब आएगा, गुरु महाराज हम पर कृपा करेंगे, सारे देश का समाज या तो काशी में होगा या यहाँ पर होगा। जो बोले सो निर्भय। एक बहुमंजिला मंदिर, एक सुंदर मंदिर, आकाश को छूता हुआ उस पे निशान साहब, मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति गुरु रविदास जी की, उनकी वाणी की पुस्तक। और दिल्ली पुलिस को बहुत इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि इतनी लंबी लाइन होगी जिसमें घंटे 2 घंटे में नंबर ना आए।
और आपकी हमारी सबकी जो श्रद्धा है वो मिल करके इस काम को पूरा करेगी। आज शुरुआत हो गई है। आज हमारे हाथ में पोजीशन लेटर है, एक छोटा मंदिर भी है। आपको ध्यान है, अयोध्या में भी राम जी का मंदिर जब बन रहा था तो राम जी को एक छोटे मंदिर में रखे थे। पर आज इस पाप का परिमार्जन हो रहा है कि 6 साल 2 महीने से जो माल खाने में थे, आज हम सब ने जाकर प्रणाम करके पूजा आरती कर लिया। तो भाइयों और बहनों, आज ज्यादा भूलने का मौका नहीं है, आज आनंद मनाने का दिन है। और हमने प्रधानमंत्री जी को कहा है 650वां साल बहुत बड़ी चीज है, इसलिए इसको ऐसा मनाना चाहिए कि साल भर मनाया जाए। कमेटी बने, उस कमेटी में देश भर के लोग हों, स्वयं प्रधानमंत्री उसकी सदारत करें और साल भर सारे भारत में और भारत के बाहर दुनिया भर में गुरु जी की ज्योति, गुरु जी के उपदेश, उनका जीवन, इसको सुनने के लिए, देखने के लिए, हृदय में अनुभव करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए संगतें वहां जाती रही। बोलिए भारत माता की, तुगलकाबाद धाम की। जो बोले सो निर्भय, व्यास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री आलोक कुमार जी का। जैसे मैं बोला कि शुरू से ही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और आज भी उन्होंने बहुत ही उत्साह भरी हमें खबरें दी हैं कि कैसा मंदिर होगा, क्या क्या जहाँ पे जो है फैसिलिटी वो मिलेगी। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में संगत को जो सारा कुछ ही जहाँ मिलेगा। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। अब मैं बेनती करूंगा आदरणीय श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी को, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम जहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने इतना प्रयास, इतना भाग दौड़ करके जहाँ तक हमें पहुँचाया है, क्योंकि रोज ही हमारे मेरे ख्याल दिन में 10-10 बार भी चर्चा होती है फोन पे भी, आज क्या करना है, आज क्या करना है। तो आज वो दिन आ गया कि ये जो आज का जो बधाई का सेहरा है हम दुष्यंत कुमार गौतम जी के सिर पे ही बांधेंगे उसको। तो आदरणीय श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी। भारत माता की जोर से बोलो संत गुरु रविदास महाराज की एक बार और जोड़ के, खाना तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो संत गुरु रविदास महाराज की। आज इस संत गुरु रविदास जी के इस भूमि अधिग्रहण पर तो डीडीए से ली गई है। इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय आलोक जी, हमारे परम संत आदरणीय हितकारी जी, आदरणीय बागमरे जी, गुरुदेव गिरे जी, और जो हमारी टोली है और सामने बैठी हुई सभी दिल्ली से आई हुई और दिल्ली से बाहर से आई हुई सारी संगत को मैं चरण वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। बंधु करता कोई भी नहीं है, करने वाले तो गुरु महाराज, उन्होंने करवाया है सारा। नहीं तो तुगलकाबाद के इस छोटे से मंदिर में थे, उनकी ही प्रेरणा से आज ये मंदिर तुगलकाबाद का नहीं, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, विश्व का सबसे चर्चित मंदिर है, जिसमें संत गुरु रविदास जी विराजमान हैं। जो बोले सो रविदास महाराज की जय। लेकिन ये हमारी तुम्हारी शक्ति है, ये बुरा नहीं माने लोग जी। राम मंदिर बनाने में 500 वर्ष लगे, बड़ा संघर्ष करना पड़ा,
देखिए रविदास शक्ति ने 6 वर्ष के संघर्ष के अंदर ही रविदास मंदिर बनाकर प्रांगण में खड़ा कर देंगे। जो बोले ये यहाँ तो ये बोलते नहीं है, और जब बोलते हैं तो काम अपने आप हो जाता है। हर 10 तारीख को पाली जी के नेतृत्व में यहाँ पे हर महीने का गुरुदास जी के प्रवचन होते हैं। बड़ा मन पीड़ित होता था, दुखी होता था कि रविदास जी डीडीए के ऑफिस के कमरे के अंदर बंद है और हम जहां से प्रवचन कर कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना सच्ची थी, ईमानदारी से किए थे, पूरे विश्व के गुरुदास अनुयायियों के आशीर्वाद था। और मैं तो पूरे देश में भ्रमण करता रहता हूँ, जहां भी जो भी मिलता था, क्या किया, मंदिर क्यों नहीं बन रहा। और हमें भी कई बार फूलों जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कर बोला गया। फूलों का मतलब समझते हैं? हमेशा कहा करते थे, जब पाली जी यहाँ बैठा करते थे कि इनको अनेक बात कहा करते थे, शब्दों को जहाँ कहा नहीं जा सकता। सारा अपमान सहकर हमारी कमेटी लगातार उसी दिशा में काम करती रही। मैं पुनः आप सब कमेटियों को, हितकारी जी के नेतृत्व में हमने बहुत चुनौतियां स्वीकार की हैं। ये मंदिर मिलने के बाद 1 साल में भी बन सकता था, लेकिन 6 साल लगने का भी कारण था। और कारण कोई भी रहो, मंजिल पर अगर हम पहुंचे हैं तो हम सारी टीम की सहनशीलता है। ये सहनशीलता के कारण पहुंचे। हमें लोगों ने बहुत कुछ कहा। अभी तो मुझे कोई कह रहा था दुष्यंत गौतम ने जमीन अपने नाम करा ली है। मैं करा दो, मैं तो सेवा में पड़ा हूँ गुरु महाराज जी के, लेकिन चरण दे दो मुझे खाली। तो ऐसे अनेकों शब्दों के। लेकिन आज संसार के अंदर, क्योंकि मेरे विश्व से भी मैसेज आ रहे हैं, पंजाब से भी मैसेज आ रहे हैं, पूरे देश से मैसेज आ रहे हैं, फिर वो हमें कार सेवा कब दोगे, काम कब दोगे, हमें काम बताइए, हम काम करना चाहते हैं। जैसा वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, संसार में बना हुआ है, मैं एक निवेदन जरूर करूंगा अपनी टीम से और अपने प्रमुख नेताओं से और अपने महाराजों संतों से। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन इस मंदिर के निर्माण में घर घर की भागीदारी होनी चाहिए। चाहे 1 रुपया घर से आए किसी के, चाहे 1 पैसा घर से आए, उसको लगने चाहिए ये मंदिर मेरा है, मेरे पैसे से बना है। इसलिए सबको तैयार रहना चाहिए, इसके लिए सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और जैसा आलोक जी ने कहा है और हम सबकी आशा भी है, ये मंदिर विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बना कर देंगे। जो बोले सो निर्भय। लेकिन आपके सहयोग के बगैर नहीं होगा बंधु। आज फैला दो पूरे संसार के अंदर। सभी लोग बैठे, इधर बैठे, जिनका संसार में बहुत अच्छा। अब एक ब्रिटिश रविदासिया संस्था है, 40 देश जुड़े हुए हैं उससे। अभी एक बैठक करके हमारे एक प्रतिनिधि गए थे, करके आए, मैं भी जा रहा हूं अभी। 40 देश जब पहली बार गए थे तो वो भी ऐसे उल्टा सीधा बोलवा करते थे, क्या किया तुमने तुगलकाबाद मंदिर का। देखिए हमारा मन सच्चा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गुरुजी ने कहा, हमें दिखाया रास्ता, हम शांत होकर सुनते रहते थे। लेकिन आज पूरा जोश जिस प्रकार से वातावरण पूरे संसार के अंदर बना है, मुझे लगता है कि हमारी टीम, जो हमारे सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में हम अनेक टीम भी बनाने वाले हैं। प्रचार टीम भी बनाएंगे, धन संग्रह टीम भी बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन टीम भी बनाएंगे, देख रेख करने वाली भी टीम बनाएंगे। कोई भी आदमी अगर चाहे इसमें कार सेवा करना, सबका हार्दिक स्वागत है। कोई भी आके आपके कार सेवा, कल को कोई ये ना कहे कि मेरा सहयोग नहीं लिया था, सबका सहयोग लिया जाएगा, सबकी श्रद्धा का सम्मान किया जाएगा। इसलिए मैं आज फिर पुनः अपनी इस टीम का
बार बार मैं टीम का क्या कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ इनमें सहनशीलता से इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, इसलिए अपनी टीम का, आप सब लोगों का, और जो हर महीने यहाँ कार सेवा के लिए आया करते थे, प्रवचन के आया, मैं बाली जी से निवेदन करूंगा उस आंदोलन वाली तारीख को छोड़कर आज निर्माण की तारीख पे किया करें आप, इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। और ये मंदिर ने एक अपना स्थान बनाया है, ये मंदिर जैसा मैंने कहा है ये आंदोलन से प्रेरित होकर आंदोलन से निकला हुआ मंदिर है, और इसके आंदोलन में भारत के नागरिकों से लेकर संसार में रहने वाले जितने भी रविदासी सोच और विचार समर्पित भाव से लगने वाले लोग हैं, सबका मंदिर है। इसलिए इस मंदिर ने तुगलकवाद की सीमा भी पार करती है, दिल्ली की सीमा पार करती है, देश की सीमा पार करती है। ये विश्व का संत गुरु रविदास जी का सबसे परम धाम बनेगा, इसी आशा के साथ पुनः मैं आप सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलो महाराज के जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्यासा संघ जी, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरह ही दुष्यंत कुमार गौतम जी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, और जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको अंत तक जरूर लेके जाते हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और जैसे उन्होंने आज जो भी संदेश दिया है हम उसको आगे लेके बढ़ाएंगे, और हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय धर्म बंधुओं, जैसा कि अभी माननीय श्री आलोक कुमार साहब ने अपने संबोधन में कहा, कितना बड़ा इशारा उन्होंने अपने संबोधन में एक शब्द में कहा कि स्वतंत्र भारत में इससे दुखद और क्या हो सकता था, लेकिन आज वही सुखद पहल हो हमारे बीच में। अपने ही संबोधन में श्रीमान दुष्यंत गौतम साहब ने कहा कि भले ही चाहे इसमें सरकार कितना ही पैसा लगाए, लेकिन घर घर से यहाँ पर एक ईंट का ही चाहे सहयोग हो, लेकिन होना चाहिए। तो मैं फक्र से क्योंकि जब कोई बात कार सेवा की आती है तो सर ऊंचा हो जाता है। यह समाज जिसने इस राष्ट्र के नवनिर्माण में अपने खून और पसीना को एक किया है, आज भी वो बराबर इस देश को विकसित दिशा में ले जाने के लिए और विश्व गुरु बनाने की ओर अपना तन मन धन का सहयोग करता है। इसी समाज में जन्मे मेरे भाई संदीप खत्री जी जो मुजफ्फरनगर से आए हैं, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो 51 कुंटल लोहा सरिया और 251 कट्टा सीमेंट का गुरुजी के दरबार निर्माण में सेवा देंगे। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की, श्री तुगलकाबाद धाम की, श्री तुगलकाबाद धाम की जय। गुरुदेव। गुरु रविदास विश्व पीठ की तरफ से संतों का स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय श्री संदीप खत्री जी का स्वागत महाराज वीर सिंह गिरधारी जी कर रहे हैं। सबसे पहले महाराज गुरदीप गिरी जी का स्वागत जो है वो पीठ की तरफ से किया जा रहा है। श्री गुरदीप गिरी जी महाराज।
अब आदरणीय श्री सुखदेव वाघमरे महाराज जी का स्वागत पीठ की तरफ से हो रहा है। माननीय श्री आलोक कुमार जी का स्वागत पीठ के राष्ट्रीय प्रधान श्री सुरजीत कुमार जी कर रहे हैं। आदरणीय श्री AR रहीम कासमी साहब का जो सत्कार है वो महाराज वीर सिंह अधिकारी जी करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली से बाहर से भी संगत आई है, जैसे कि मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। श्री सुनील दास जी हरियाणा से, महंत गुरु महना गुरु रविदास सरोवर से आए हैं, श्री किशोर पाल जी हरिद्वार से, और माधीपुर गुरु रविदास मंदिर से पूरी टीम ही जहाँ पे पहुंची है, उनका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं। माननीय श्री आत्माराम परमार जी वो भी मंच पर आए, उनका भी सत्कार किया जाएगा। श्री आत्माराम परमार जी। श्रीमान संदीप खत्री जी जो एक बहुत ही भव्य यात्रा को लेकर के वहां से मुजफ्फरनगर से भगवान गुरु रविदास जी के जन्मस्थान मंदिर तक जा रहे हैं, उसका जो निमंत्रण पत्र है वो श्रीमान आलोक कुमार साहब को देते हुए तो मैं आग्रह करूंगा। दुष्यंत जी आ जाइए आप यहाँ। दुष्यंत जी इसी में दुष्यंत जी आइए। चिंता राष्ट्रपति के नाम आइए करते हैं ना। गुरु प्यारे साध संगत जी, लंगर जो है वो बिल्कुल तैयार है और बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ लंगर चख के जाना है, और यहीं पे ही पंडाल में ही लाइनें लगा के बैठना है, जहीं पे लंगर की व्यवस्था की जाएगी। और जो संगत जो है कार सेवा में सहयोग करें, वो लंगर को बरसाने के लिए जहाँ सेवादारों के साथ जरूर लग जाए। गद्दे बिछा दो, 4-5 है, ये गद्दे बिछा देता हूँ नीचे। छोड़ आता हूँ, चलो व्हाट्सएप कर दियो। ठीक है जी।
लगा दो। हाँ वाले साहब चलिए क्या है गुरु जी हेलो प्रधान जी, स्वीकार करते हैं श्री गुरु रविदास विश्राम मंदिर देवनगर करोलबाग की पूरी टीम का उन्होंने आंदोलन से लेकर के और अब तक भरपूर सहयोग किया है कमेटी का। कई लोगों ने मेरे से अभी पूछा कि आरती कहाँ होगी कब, तो मैं निवेदन करूंगा संगत के चरणों में कि आरती हो चुकी है। जहाँ मंच चल रहा है ये जैसा लेने के लिए ये मंच सजाया गया था। भगवान गुरु रविदास जी के पावन चरणों में अमृत बानी का पाठ, आरती, अरदास वो सब कुछ हो गए हैं। इसलिए लोग जो भी इधर उधर है उनसे मेरा निवेदन है, जो भाई सेवा कर सकते हो कृपया वो सेवा भी करें और बाकी लोग लंगर लेने के लिए यहाँ जहाँ भी उन्हें उचित स्थान मिले पंडाल में वो भोजन के लिए, भंडारे के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ जाएं। रविदास महाराज जी के इसी पावन धाम में मासिक पूजा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की जो सेवा है, पिछले कार्यक्रम की सेवा कैप्टन खविंदर जी ने ली थी जो गोविंदपुरी से है, और ये जो अगली जो सेवा है की वो श्रीमान श्री सुरजीत सिंह मल साहब यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से है, उन्होंने ये सेवा मांगी है। तो ये सेवा यूके वालों की ओर से, सुरजीत सिंह मल साहब की ओर से है। मेरा निवेदन है कि आप पूजा में सहयोग शरीक होकर के गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।